तो सबसे पहले धन्यवाद इस न्यू वन के प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने वाली शक्ति, एक विचार सरदार गुरतेज सिंह जी जिसके दिमाग में आया और जिन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना के दिया। मैं प्रणाम करता हूँ गुरुदेव को, जिन्होंने एक अच्छा हमें भी हौसला दिया और हमारे सपनों को साकार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया। देखिए दोस्तों, कोई भी आपको रास्ता दिखा सकता है, कोई भी आपको जानकारी दे सकता है, करना तो आपको पड़ेगा, चलना तो आपको पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म बन गया चुका है, रीली में सपने पूरे हो चुके हैं और हो रहे हैं। जब गुरप्रीत सर के सपने पूरे हो चुके हैं रीली में कि 2 साल में 1 करोड़ 20 लाख 25 लाख की इनकम और एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी, जैसे मैं बात करूं अशोक नारायण जी एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी, है ना, गुरप्रीत जी एक बढ़िया लग्जरी गाड़ी। तो ये गाड़ियां क्यों आ रही है? क्योंकि प्लेटफॉर्म बन चुका है। रीली में प्लेटफॉर्म में कोई कमी नहीं है, सिस्टम में कोई कमी नहीं है। बस कमी है तो हमारे हौसलों में, हमारी मेहनत में और हमारी लगन में है। हमें बार बार अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लाना पड़ेगा और विश्वास के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो मैं करना चाहूंगा प्लेटफॉर्म बना के देने के लिए गुरतेज सर को। और उसके बाद हमें दिन प्रतिदिन हौसला, दिन प्रतिदिन हमारी टीम को एक विश्वास दिलाने के लिए बार बार प्रयास किया जा रहा है। कभी हमें ट्रेनिंग मीटिंग दी जा रही है, कभी आरटीपी दी जा रही है ना, कभी हमें मीटिंगें दी जा रही हैं। सूरज शर्मा जी को फाउंडर हमारी कंपनी के, जिनके माध्यम से पूरी इंडिया के अंदर आज न्यू वन का नाम है। थैंक्स है, प्रणाम है सूरज शर्मा जी को। और हम जो आज कुछ भी पा रहे हैं, एनी भी कोई भी लगा लीजिए, मैं लगा लीजिए, आप लगा लीजिए, आज अगर हम हैं और कुछ कर पा रहे हैं तो इसके पीछे हमारे बुजुर्गों का, हमारे माता पिता का संस्कार है, उनका हमारा पालन पोषण किया हुआ है, जिसकी वजह से आज हम, भले ही आप उनका आदर सम्मान नहीं कर पा रहे हो, भले ही आप अपने आप को कुछ मानते हो, लेकिन वजूद जो है वो वही है। आपकी पैदाइश वहीं से हुई है, संस्कार आपको वहीं से मिले हैं, पालन पोषण वहीं से हुआ है। तो उन शक्ति को, उन व्यक्तित्व को प्रणाम कीजिएगा आप सुबह, कि आपकी वजह से धरती पे आए और आपकी वजह से आज हम जो कुछ कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर वो नहीं होते, वो हमें पालते पोसते नहीं, अच्छे संस्कार नहीं देते, तो आज हम अच्छे लोगों के बीच में नहीं होते। तो वो प्रणाम है मेरे माता पिता को, जिन्होंने एक अच्छा संस्कार दिया और अच्छा पालन पोषण किया। उसके बाद जो भी साथी हमें मिले, जिन्होंने हमें हौसला दिया नेटवर्क में, बहुत सारे लोग हमें इस दौरान इन्होंने हौसला कीजिए कीजिए कीजिए। बट खाने वाले व्यक्ति होता है, आपको बार बार पकड़ के उठाने वाला व्यक्ति होता है, जो आपकी अपलाइन होती है, जो आपको पग पग पे साथ देता है। उस बगैर हम कुछ नहीं कर पाते हैं। वो कोई भी हो सकता है, जो आपको पग पग पे साथ दे रहा है, जो आपका हौसला अफजाई कर रहा है, जो फोन करके आपको बार बार बोलता है कि आप उठो, आपको करना है। जैसे माँ बाप है ना, बच्चे को गिरता है तो उठने के लिए बोलते हैं, बेटा उठ चल, बेटा उठ चल। वो ये नहीं कहते तू उठ मत, मैं ही चलाऊंगा तुझे अपने कंधे पे बैठा के। वो कभी नहीं कहते, क्योंकि उनको पता है कि ये उठेगा तभी चलेगा। भले ही ये 2 बार गिरे, 5 बार गिरे, ऐसे ही आपकी अपलाइन आपको बार बार बोलती है कि तू जा, अकेला जा, फील्ड में जा, उतर, जूम कर, मीटिंग कर, डेमो कर। वो क्यों बोलता है? कि उसको पता है गलती करेगा, सीखेगा, तभी कामयाब होगा। अगर कंधे पे बैठा को ले जाएगा तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो आप अपनी अपलाइन का थैंक्सफुल रहिए कि वो आपको बार बार गाइड करता है, बार बार बोलता है कि अब आपको वहां जाना है, अब आपको वहां मीटिंग करनी है, अब वहां डेमो करना है, उस आदमी से मिलना है। क्योंकि उसको पता है ये जब अपनी लड़ाई खुद लड़ेगा तभी जीतेगा। आपके नाम की लड़ाई कोई और लड़ रहा है, आपकी जगह कोई और जा रहा है, कोई और डेमो दिखा रहा है, कोई और आपको साथ दे रहा है, सहारा दे रहा है, तो आप महान नहीं बन सकते। आप महान नहीं बन सकते वैसा। निशाना आपको ही साधना पड़ेगा, लक्ष्य आपको ही बनाना पड़ेगा, गोल आपका ही होगा, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। किसी और ने गोल बनाया है और वो उसके ऊपर काम कर रहा है तो कामयाबी उसको मिलेगी, गोल पे वो पहुंचेगा, आप नहीं पहुंचोगे। तो आज का जो हमारा पॉइंट्स है जिसके ऊपर मैं चलूंगा, उसके बाद मैं थैंक्स करना चाहूंगा मेरी लवली टीम को, वो हमारे साथी और भी जिन्होंने वीडियो बना के आज, किसी ने वॉइस कॉल से, किसी ने मैसेज से, किसी ने जो है वीडियो बना के प्रमोशन। थैंक्स करता हूँ सभी साथियों का, नमस्कार करता हूँ कि आपका प्यार और आपका प्रेम हमें इतनी शक्ति देता है, हमें इतना कॉन्फिडेंस देता है, हमें इतना विश्वास देता है कि हम एक से एक अच्छा प्रयास करते रहते हैं दिन रात, कि कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे कामयाबी की तरफ जाया जाए, कैसे अपनी टीम को ले जाया जाए।
कैसे हर साथी को साथ दिया जाए। ये देखिए, जितना भी सिस्टम है, जितनी भी टीम है, जितने भी लोग हैं, ये सभी न्यूमन है, ये भी अपने हैं। इनसे सभी से लगाव है, सभी से प्रेम है, सभी के साथ हमारा मेलजोल है, सभी के साथ हम मिलके चलना चाहते हैं, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। तो पूरी न्यूमन फैमिली को ढेरों सारा प्रेम, प्यार, नमस्कार, जिन्होंने इतने सारी वीडियो बना के, इतने सारे प्रमोशन के साथ जूम को रोज प्रमोट किया जाता है। मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा दोस्त साथियों, एक चीज को आप थोड़ा सा प्लीज इग्नोर न करें, थोड़ा सा फोकस करें। क्योंकि हमारे जूम सेशन की संख्या को अगर हम चाहें ना तो बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं, लेकिन शायद हम चाहते ही नहीं है। शायद हम निठल्ले हो चुके हैं, हम फोन करना भी पसंद नहीं करते, हम किसी को करना भी पसंद नहीं करते, जितने जुड़ गए उतने ठीक है, हम संतुष्ट हो चुके हैं। शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, इसलिए हमारी संख्या नहीं बढ़ पा रही है। नहीं तो ये संख्या तो बहुत बड़े उस पे जानी थी, आंकड़े पे 1000 से ऊपर जानी चाहिए थी। क्योंकि हम संतुष्ट, जो शब्द है ना उसको स्वीकार चुके हैं। और नेटवर्कर कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके तो रोज नए टारगेट होते हैं, उसकी टीम में रोज नए लोग आते हैं, तो उसकी जवाबदारी बढ़ जाती है, उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि अब तो दो साथी और आगे, इनको भी मेरे को आगे लेके जाना है, इनको भी कामयाब करना है। तो वो कौन करेगा मेरे भाई? अगर आप ऐसे ही संतुष्ट होकर बैठ जाओगे तो आपकी टीम में जो नए नए लोग आ रहे हैं बेचारे नीचे, उनका भला कैसे होगा, उनकी कामयाबी कैसे होगी? तो इसलिए आपको रोज कार्यरत प्रयास करते रहना पड़ेगा, अपनी टीम के लोगों को फोन करके, इनवाइट करके, जूम के साथ जोड़ के इस आंकड़े को बड़े लेवल पे ले जाना पड़ेगा। अगर बड़ा करना चाहते हैं हम सभी लोग, तो हमें ये आंकड़ा भी बड़ा करना पड़ेगा। अगर ये आंकड़ा बड़ा नहीं होगा तो हम भी बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमारा सिस्टम भी बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा यहाँ पर भी तो प्रयास करा करो रोज। क्या कमी है? क्या सिस्टम में कमी है? क्या जूम पे लीडर आते हैं उनमें कोई कमी है? कितना अच्छा एक्सपीरियंस की बातें शेयर की जाती हैं, कितना अनुभव शेयर किया जाता है, किस प्रकार से गाइड किया जाता है, किस प्रकार से एक एक बात को बताया जाता है, समझाया जाता है। रोज प्लान के बारे में भी बताया जाता है, रोज प्रोडक्ट के बारे में भी बीच बीच में शेयर किया जाता है, बताया जाता है। तो आपको चाहिए क्या? आप क्यों नहीं लेके आ रहे? क्या आपका लाइफ में कोई गोल नहीं है? क्या कोई सपना नहीं है न्यू के से? अगर है तो ये संख्या क्यों है फिर कम? इस संख्या क्यों क्यों पाया जा सकता? सोचिए प्लीज, आज जनता से सोच, कौन आएगा इसको बढ़ाने के लिए? कोई और थोड़ी आएगा कि इस आंकड़े को 1000 पे ले जाए, हमें ही तो बढ़ाना पड़ेगा, हमें ही करना पड़ेगा। तो मेरी एक एक लीडर से, एक एक साथी से रिक्वेस्ट है, जो आज संतुष्ट हो चुके हैं, जो अपलाइन में आते हैं, प्लीज अपनी टीम गाइड कीजिए, अपनी टाइम को थोड़ा सा फोकस कीजिए, जोर लगाइए, बोलिए उनको कि आइए, आपको बढ़ानी पड़ेगी संख्या, आना पड़ेगा जूम पे। अगर आपको हमारा साथ चाहिए, अगर आपको न्यूमेन में कामयाबी चाहिए, तो आपको टाइम निकाल के आना पड़ेगा भाई साहब, शाम को 8 से 9। अगर वो बंदा 1 घंटे भी नहीं आता तो आप छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो कुछ नहीं करने वाला है। अगर वो 1 घंटा भी नहीं दे सकता ना, जूम के ऊपर आके सुन नहीं सकता, तो वो करेगा क्या? कौन सा तीर मारेगा फिर? वो क्यों आप उसको ढो रहे हो फिर? क्या हमारी ज्वाइनिंग पर्सन की संख्या 1000 नहीं है पूरे इंडिया में आज? क्या पे आउट लेने वाले लोगों की संख्या 1000 नहीं है आज निवन में? फिर क्यों नहीं है 1000 का आंकड़ा? दर्द होना चाहिए आपके दिल में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपका है, सिस्टम आपका है। क्योंकि इसको लेके आपका गोल नहीं है, आपका गोल है सिर्फ और सिर्फ मेरा मेरा बढ़े। जब हम अपना अपना बढ़ाने का प्रयास करेंगे ना, तो मेरे भाई हम खंडित हो जाएंगे, हमारा वजूद खत्म हो जाएगा। इसलिए हमें ये भी गोल बनाना पड़ेगा कि हमारी जूम 1000 के पार जानी चाहिए। अगर आपने गोल बना लिया तो इसमें 2 दिन लग सकते हैं, 5 दिन लग सकते हैं, 10 दिन लग सकते हैं, लेकिन ये 1000 के पार जाके रहेगा। चैलेंज है इस बात का, बनाना पड़ा, बनाइए प्लीज। अपने लिए तो कीड़ा मकोड़ा भी कर रहा है काम यार।
अपने लिए तो एक चींटी है, वो भी काम करती है, वो भी अपना पेट भरती है सुबह उठ के। हम तो इंसान हैं। एक दूसरे की मदद, एक दूसरे को परोपकार, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे को लाना, एक दूसरे को सिखाना। कुछ साथी हैं जो रिक्वेस्ट से आएंगे, कुछ साथी हैं जो प्रेशर से आएंगे, कुछ साथी हैं जो सिस्टम से आएंगे। तो कैसे भी लाइए, श्याम दाम दंड भेद, कोई भी तरीका अपनाइए, जूम पे लाइए ना लोगों को। तो कहने सुनने को बहुत कुछ है। देखिए, एक बात के ऊपर बहुत लंबा सेशन चल सकता है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी हम उस दौर में हैं जहां पर हमें बहुत कुछ करना है। अभी हमारे सिस्टम की बड़ी स्पीड बनने वाली है, अभी तो बहुत कुछ होने वाला है। इसलिए आप अभी से संतुष्ट ना होइए। यहाँ जितने भी साथी हैं, आने वाले 2 साल में, 3 साल में, हर व्यक्ति का लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, इस प्रकार का पे आउट होया करेगा। क्योंकि आप शायद नेटवर्किंग की पावर को, ताकत को जानते नहीं है शायद, कि नेटवर्किंग क्या कर सकता है। जिन कंपनियों को 10-10, 15-15 साल हो चुके हैं, उनमें देखिए कितने लोगों के लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख के पे आउट है, 1-1 करोड़ के पे आउट है। तो आपका भी होगा वो। बट आज आपको लगनशील होना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जूम पे लोगों को लाना पड़ेगा। अभी हमारा आरटीपीसीआर है दिल्ली में। जो आदमी अपने ऊपर, एक बात को ध्यान से सुनी मेरी बात को, जो आदमी अपने ऊपर पैसा नहीं खर्च कर सकता, अपने आप को सिखाने के लिए तैयार नहीं कर सकता, अपने आप को ट्रेनिंग नहीं दिला सकता, अपने आप को निखार नहीं सकता, वो आदमी दूसरे को कैसे निखारेगा, दूसरे को कामयाब कैसे करेगा? जब आप ही ट्रेनिंग नहीं लोगे, आप ही कामयाब नहीं होगे, तो आप अपने नीचे लोगों को कैसे कर पाओगे फिर? क्या उम्मीद रखते हो आप? क्या आप बच्चे को बगैर अच्छी एजुकेशन दिलाए उसको कामयाब कर लोगे? अच्छा पढ़ाए बगैर बच्चे को आप कामयाब कर सकते हो? क्या उसके ऊपर पैसा खर्च नहीं होगा? तो ज्वाइन करने से, अकेले से कुछ नहीं होगा कि आपने न्यू ज्वाइन कर लिया, आपने प्रोडक्ट खा लिया, 10-20 लोगों को प्रोडक्ट खिला दिया, इससे कोई बड़ी कहानी नहीं बनेगी भाई साहब। यहाँ पर आके आपको सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए आपको जो हमारा आरटीपी प्रोग्राम है, सूरज शर्मा जी ने जो बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइनिंग किया हुआ दिल्ली के अंदर, जो 30-31 तारीख को है, उसकी बुकिंग करवा के आपको 2 दिन के लिए समर्पित करना पड़ेगा सिस्टम को। वहां पर आपको कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसने किया था, किसने नहीं किया, वो सारी चीजें देखने को मिलेगी। और दूसरी बात, तो आपसे 3500 रुपये ले जा रहे हैं ना, उस होटल के अंदर 2 दिन रहने का, आप काउंटर पे जाके पाके देखना भाई साहब। यानी फैसिलिटी में आपको रखा जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, इस माप को रखा जाएगा। उस होटल में जाके काउंटर के ऊपर आप बोलना कि भाई साहब मेरे को इस होटल में 2 दिन रहना है, मेरे यहाँ कितना रुपए का बिल बनेगा? मैं फुल्ली यहाँ पे रहूंगा 2 दिन, खाना पीना सब कुछ मेरा यही रहेगा। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी भाई साहब। लेकिन आप तो सोचते हो कि वहां तो 3500 रुपये लगेंगे। भाई साहब, जब तक आप ट्रेनिंग नहीं लोगे ना, जब तक आप अपने ऊपर, हर उस दौर से आप जाना जाएगा, हर वो जानकारी दी जाएगी जिसकी वजह से आप करोड़पति बन सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी लग्जरी गाड़ी आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पास हजारों लोगों की टीम हो सकती है, हर वो ज्ञान वो आपको वहां मिलेगा। ये ज्ञान आपके घर परिवार में, समाज में कोई देने वाला नहीं है, अड़ोसी पड़ोसी मामा फूफड़ कोई देने वाला नहीं है। अगर उनके पास इतना ज्ञान होता ना, तो वो आपको अपनी टीम में ज्वाइन करा के लाके। इसलिए यहाँ लोग आपको वो एजुकेशन देने वाले नहीं है जो एजुकेशन आपको वहां पे मिलेगी जाके। इसलिए आज ही मीट खत्म होते ही अपने अपलाइन को बोलिए और अपनी बुकिंग करवाइए। जितने भी साथी जूम पे बैठे हैं, मैं तो ये बोलता हूं कि एक एक साथी उस प्रोग्राम में होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कामयाब होना है, अगर आपका सपना है, तो आपको इन ट्रेनिंगों से गुजारना पड़ेगा अपने आप को। एक एग्जाम्पल के साथ आगे बढ़ता हूं मैं। एक बार एक राजा था, और वो बूढ़ा हो गया। उसका जो बेटा था वो जवान हो गया। तो उसने सोचा कि क्यों न मैं
कुछ हो उससे पहले अपने बेटे को राजगद्दी पे बैठा दूं और इसको राजा का पद दे दूं, ताकि मेरी देश में ये सब कुछ सही तरीके से सीख जाए, करने लग जाए। तो किसी ने कहा कि इसको है ना 1 साल का आप ट्रेनिंग दिलवा दो पहले किसी गुरुकुल में, ताकि ये सब कुछ सीख जाए। राजा ने सोचा ये भी अच्छी बात है, तो उसने एक अच्छे गुरुकुल को देखा, और गुरुकुल में जो आचार्य वगैरह होते हैं, गुरुजी होते हैं, उनको समर्पित किया 1 साल की ट्रेनिंग के लिए कि इसको राजा की गद्दी पे बिठाना है। गुरुजी, इसको 1 साल में वो सब कुछ सिखा दीजिए जो एक राजा के पास ज्ञान होना चाहिए। गुरुजी ने कहा ठीक है। गुरुजी ने 1 साल के दौरान उसको सब वो चीजें बताई, सारा वो ज्ञान दिया जो राजा के पास होना चाहिए था। बट जिस दिन उसको गद्दी पे बैठाना था, जिस दिन राजा ने संदेश भेजा कि कल कल इसको राजाभिषेक किया जाएगा, कल इसको लाया जाए, कल हम अपना रथ भेज देंगे, बैठा के इसको लाया जाए और इसको गद्दी के ऊपर बैठाया जाए, इसको मुकुट पहनाया जाए, ताज पहनाया जाए। गुरुजी को संदेश मिला। गुरुजी ने अपना जो 1 दिन का प्रोसेस था वो पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। गुरुजी ने क्या किया, गुरुजी ने उस राजकुमार को फटे हुए कपड़े पहना दिए, उसका बिस्तर गोल करके समेट के उसके सिर पे धर दिया, पूरे दिन कुछ नहीं खिलाया, प्यासा रखा, भूखा रखा। वहां बैठ जाओ, नहीं बेटा बाद में। उसको बैठाया, और जब उसने राजा जी ने उसको रथ श्रृंगार के भेजा कि इसमें बैठा के लाया जाए, तो गुरुजी ने रथ को आगे आगे कर दिया और उस राजकुमार को उसको रथ के पीछे पीछे कर दिया, पैदल, नंगे पैर। और जब वो नगरी में पहुंचने लगा, तब गुरुजी ने उसके हंटर के साथ उसके शरीर पे धीरे धीरे कोरडे मारने शुरू कर दिए। जब वो राजा के सामने पहुंचा तो राजा ने देखा कि मेरे बेटे के साथ ये क्या हो रहा है। मुझे तो इसको गद्दी पे बैठाना था राजा की तरह, इसको मुकुट पहनाना था, इसके साथ ये सुलूक क्यों किया जा रहा है। गुस्से में लाल हो गया, आग बबूला हो गया राज। कौन? राजकुमार तो हो ही रहा था आग बबूला, पर राजा आग बबूला हो गया। उसने कहा, मंत्री मेरी तलवार लेके आओ जल्दी से, ये मेरे से देखा नहीं जाता, मेरे बच्चे के साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा आज। तो उस मंत्री ने कहा, राजा जी ये कोई आम व्यक्ति नहीं है, ये गुरुजी है, आखिर पूछा तो जाए क्या बात है, क्या कारण है। राजा थोड़ा सा शांत हुआ, उसने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ये क्या है। तो गुरुजी ने कहा, अभी 1 घंटे का टाइम और बाकी है इसका, आपने जो टाइम दिया था कि इतने बजे इसको राजगद्दी पे बैठाना है, तो इसका आखिरी 1 घंटा बाकी है। मैं इसको उस 1 घंटे के दौरान वो सब कुछ दिखाना सिखाना चाहता हूं जो जिंदगी में दोबारा इसको सीखने नहीं मिलेगा। जब इसके सामने किसी के साथ ऐसा हो रहा होगा, किसी के बदन पे कपड़े नहीं होंगे, कोई गरीब होगा, नंगे पैर होगा, भूखा होगा, प्यासा होगा, और किसी के साथ अत्याचार किया जा रहा होगा, तो उस इसको एहसास होना चाहिए कि उस समय दर्द कैसा होता है, उस समय क्या बीती थी उस इंसान के साथ जब उसके साथ अत्याचार होता है, तो ताकि ये सही तरीके से न्याय कर सके। तब राजा जी को बात समझ में आई। उसके बाद उस प्रोसेस से निकलने के बाद उसको राजगद्दी पे बैठाया गया, एहसास कराया गया था उसको वो क्या था। ट्रेनिंग थी उसकी, एक प्रोसेस था जिससे गुजरना था उसको। तो मेरे भाई, आपको भी जब तक उस प्रोसेस से नहीं गुजारा जाएगा,
तब तक आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, तब तक वो एहसास नहीं हो सकता, तब तक आपके अंदर वो नॉलेज नहीं आ सकती, तब तक आप उस तरीके से काम नहीं कर पाओगे जो करना चाहिए, जो स्पीड आपकी होनी चाहिए। जो गलतियां आप कर रहे हो, अगर ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे हम, तो गलतियां में सीखने में तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। लेकिन वहां आप एक एक चीज के बारे में बताया जाएगा कि ये गलती जिंदगी में नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस रुक रुक के चल रहा है। तो एक चीज से आपको अवगत कराया जाएगा, ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी जिसके बाद जिंदगी में आपको मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आरटी हर 3 से 4 महीने के बाद आरटीपी लगाई जाती है, ताकि एक नई ऊर्जा, एक नई नॉलेज, एक नई जानकारी आपको मिले और आप अपने काम की स्पीड बना सको। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हर साथी से कि कल ही ये काम हो जाना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका एक पार्ट है लाइफ का। ये भी आपका गोल होना चाहिए कि मेरी टीम के ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रेनिंग लेंगे तो ही मैं सफल होऊंगा, तो ही वो सफल होंगे। अगर आप अपनी टीम को एजुकेशन नहीं दिला पाओगे, अपनी टीम को अगर इस प्रकार की ट्रेनिंगों में नहीं बिठा पाओगे, तो आप मुश्किल है सफल होना, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, वो स्पीड नहीं बन पाएगी आपकी जो होनी चाहिए। तो मेरे भाई ये इंजेक्शन आपको लगवाने पड़ेंगे। जैसे बच्चा बीमार होता है ना, तो आप उसको घर से जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हो और उसके इंजेक्शन लगवा के लाते हो डॉक्टर से, वो बच्चा नहीं लगवाना चाहता क्योंकि उसको पता है दर्द होगा। ऐसे ही लोग ये 3500 रुपए का इंजेक्शन लगवाना नहीं चाहते, लेकिन आपको तो लगवाने पड़े, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के, पकड़ पकड़ के। और जब लगेंगे ना, तब बोलेंगे 2 दिन बाद, धन्यवाद गुरुजी, आपने तो कमाल कर दिया, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे अटेंड करा के, इस मीटिंग में मुझे लाके। वहां जाने के बाद एहसास होगा। इसलिए प्लीज इसके लिए आप थोड़ा सा अपने आप को जवाबदारी के साथ इन्वॉल्व करें और अपने एक एक साथी को कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा को प्रोग्राम के लिए तैयार करें। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। लक्ष्य न ओझल होने पाए तो कदम मिला के चल, कामयाबी तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। लाइफ में अगर आपका गोल नहीं है तो जिंदगी में आपका कोई मोल नहीं बनेगा दोस्त। यूं ही अगर आप चलते रहे ना, आपने कोई गोल नहीं बनाया लाइफ में, तो आप जाओगे कहाँ, बताइए ना। तो कोई तो आपका गोल होना चाहिए ना, मुझे क्या करना है, कब करना है, कितने समय में करना है, क्यों करना है। आप तो जिन कर लिया, लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, बस हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आपने तो ये कहानी कर दी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बस में आप बैठते हो और कंडक्टर को बोलते हो ये लो भाई साहब 100 रुपए दे दो टिकट। कंडक्टर बोलेगा कहाँ की, बोला कहीं की दे दो, क्योंकि का तो कोई गोल है नहीं, पानीपत जाना है कि आपको दिल्ली जाना है, चंडीगढ़ जाना है। आपका तो कोई टारगेट है ही नहीं, गोल तो आपने बनाया ही नहीं, गल से चले तब है। तो फिर पहुंचोगे कहाँ पे। कंडक्टर कहाँ ले जाएगा आपको, बस में बैठा के टिकट कहाँ की देगा आपको, ये बताइए। इसलिए लाइफ में आपका गोल होना बहुत जरूरी है। और बिजनेस में तो होना ही होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस तो नाम ही बिजनेस है फिर। जो आप काम कर रहे हो ये कितना बड़ा काम है, कितना बड़ा साम्राज्य है, अगर इसको बगैर गोल के आप करना चाहोगे तो ये क्या करेगा आपके साथ, बड़ा नहीं कर पाओगे आप। लाइफ में अगर बड़ा करना है तो आपका गोल होना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। क्योंकि गोल है तो आपका मोल है, गोल नहीं है तो आपका भी मोल नहीं बना पाएगा, यानी आपकी कीमत नहीं पाएगी। आप बड़ी अचीवमेंट नहीं ले पाएंगे, आप मर्सिडीज गाड़ी तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। क्योंकि आपने तो कोई तय नहीं किया, मेरा पहला रैंक कब आना चाहिए, मेरा दूसरा कब आना चाहिए, तीसरा कब आना चाहिए, यानी कोई तो तड़प होनी चाहिए आपके अंदर कामयाबी को लेके, आपके रैंक को लेके, आपके अचीवमेंट को लेके, आपके पे आउट को लेके। जब तक आपके अंदर तड़फ नहीं है, लगन नहीं है, एक जज्बा नहीं है ना। जैसे एक खिलाड़ी को आप देखते हो ना, खिलाड़ी के अंदर कितना जज्बा होता है, वो अपना पसीना पसीना कर देता है अपने आप को। वो सोचता है कि मुझे जीतना है हर हाल में, तो वो इतनी एनर्जी अपने अंदर लेके आ पाता है, तब जीत पाता है। तो सेम आपको भी अपने अंदर वो एनर्जी रखनी पड़ेगी यहाँ पे। कोई मना करे और मजा लेके आपसे फिर मना करके चला जाए,
आपके अंदर एक तड़प होनी चाहिए कि इसको तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, तरसों नहीं तो नरसों, नरसों नहीं तो बरसों बाद इसको मैं बिजनेस में लेके आऊंगा। आपके अंदर ये तड़प होनी चाहिए। आज नहीं तो फिर कल इससे मिलूंगा, दोबारा मिलूंगा, मेरी सक्सेस के बाद मिलूंगा, मेरे रंग के बाद मिलूंगा, मेरी गाड़ी के बाद मिलूंगा, मेरी अच्छी अचीवमेंट के बाद मिलूंगा, मेरा फॉरेन टूर के बाद मैं इससे दोबारा फिर मिलूंगा, बताऊंगा देख मैंने ये हासिल किया है, तू भी कर सकता था उस दिन अगर मेरे साथ आता। चलो उस दिन नहीं आया तो आज आ जा मेरे साथ, आएगा वो। लेकिन वो जज्बा आपके अंदर होना चाहिए ना, कुछ कर दिखाने का। अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है ना तो आप बड़ा काम नहीं कर पाओगे। देखिए मैं छोटी छोटी चीजों से आपको जो अवगत करने का प्रयास कर रहा हूं। अगर सुभाष चंद्र बोस ये गोल नहीं बनाते कि मैं अंग्रेजों को भारत देश से बाहर भगाने का प्रयास करूं, मेरे देश के नौजवान साथियों को इकट्ठा करके एक सेना बनाऊं, तो क्या ये हो पाता? उसने इतना बड़ा गोल क्यों बनाया? क्योंकि उसको पता था किसी को तो आगे होना पड़ेगा, कोई तो होगा जो इस काम को करेगा, तो क्यों न मैं ही बन जाऊं, क्यों न इस काम की शुरुआत की जाए। उन्होंने एक नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कुछ लोगों ने कहा पागल है साला, मरुआएगा। कितनी अंग्रेजों के पास कितनी बड़ी सेना है, हथियार है, हमारे पास क्या है? ये तो मरवाएगा, खुद मरेगा, हमें भी मरवाएगा। लेकिन उसका हौसला, उसका गोल कभी टूटा नहीं। उसने प्रयास, कंटिन्यू प्रयास, कंटिन्यू प्रयास, और एक दिन वो इतिहास बना के रच दिया। भागना पड़ा ना, कितनी बड़ी सेना थी, कितने हथियार थे, लेकिन फिर भी छोड़ के भागना पड़ा ना उनको, भारत देश। हम लोग गोल बनाए कि ये जो समाज में कुरीति है, ये जो समाज में इतनी सारी बीमारियां हैं, ये जो समाज में लोग अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या होती है, लोगों को पता ही नहीं है न्यूट्रिशन से क्या होने वाला है, न्यूट्रिशन बॉडी के लिए कितना जरूरी है, लोगों को पता ही नहीं है। लोग तो जहर खा खा के खुश हो रहे हैं। कितना जहर बॉडी में बढ़ चुका है, कितना केमिकल पेस्टिसाइड पॉल्यूशन बढ़ चुका है। अगर हम डिसीजन लें, गोल बनाए कि लोगों को डेली में 4 से 5 डेमो करूंगा, डेली में 5 से 10 लोगों के सामने मेरे प्रोडक्ट की चर्चा करूंगा, दिखाऊंगा कि देखिए मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है, देखिए मेरा प्रोडक्ट बॉडी में जाके कैसे काम करता है, तो आपका डेली का कितना प्रोडक्ट सेल हो सकता है, कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है। लेकिन आप तो बैठे बैठे इंतजार करते हो कि कोई आएगा और वो करवा के जाएगा। तो कोई कौन आएगा भाई साहब? कौन आएगा बताइए? भगवान उतर के आएगा? सूरज शर्मा जी आएगा? गुप्तेश्वर आएगा? आपको अपने अंदर वो जज्बा, वो एजुकेशन, वो जानकारी भरनी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि मैं भी तो भगवान की बनाई हुई एक शक्ति हूं, मेरे अंदर कौन सी कमी है? आप प्रयास नहीं कर रहे, आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे उसकी, नहीं तो भाई साहब बहुत कुछ आप भी कर सकते हो। आप हमसे ज्यादा अच्छे हो, हमसे ज्यादा अच्छी जानकारी आपके पास हो सकती है, हमसे ज्यादा अच्छे आप बोल सकते हो, हमसे ज्यादा नॉलेज आपके पास आ सकती है। क्योंकि आज तो नॉलेज लेने के लिए बहुत कुछ है यार, ऑनलाइन लोग कितनी सारी नॉलेज ले रहे हैं आज। आज बुकें हैं, वीडियो हैं, ऑडियो हैं, सब कुछ है। जूम सेशन है ऑनलाइन, डेली जोड़ो 10 20 50 लोगों को, कितना बड़ा काम किया जा सकता है। तो मैं क्या करना चाहता हूं, जब तक आप किसी चीज का गोल नहीं बनाओगे ना, तब तक आप बड़ा नहीं कर पाओगे। तो इन सब चीजों के गोल आपको बनाने पड़ेंगे, तभी बड़ा काम हो पाएगा। आपका ये भी गोल होना चाहिए कि आज के जूम में मेरे कम से कम 10 लोग बैठे हैं, पर्सनली 10 लोग बैठे हैं। मेरी संख्या निरंतर बढ़नी चाहिए, 10 आगे तो फिर 12 होने चाहिए, फिर 15 होने चाहिए, 10 पे रुकनी नहीं चाहिए कहानी। क्योंकि आप नेटवर्क बिजनेस में हो, नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की वैल्यू को समझना। मैं नेटवर्क के ऊपर थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। टाटा के पास आज क्या है? टाटा टाटा क्यों को आ जाता है? क्योंकि उसके पास नेटवर्क है लोगों का। रिलायंस रिलायंस क्यों को आया जाता है? क्योंकि उसके पास नेटवर्क है लोगों का।
अंबानी अंबानी क्यों को आया जाता है? क्योंकि उसके पास नेटवर्क है लोगों का। कोई भी हिस्ट्री को उठा के देखिए आप, उन लोगों के पास नेटवर्क है। आज गुरप्रीत 1,25,00,000 की इनकम पे क्यों है? क्योंकि उनके पास भी नेटवर्क है। आप भी अपना नेटवर्क बना लो, आपके पास भी ये हो सकता है। नेटवर्क बनाने के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा, लोगों को मीटिंगों से जोड़ना पड़ेगा ला ला के। पूरे इंडिया में हमारे मीटिंग होते हैं, हर संडे को कहीं न कहीं हमारी मीटिंग होती है, उसमें लाके लोगों को बैठाओ। डेली जूम पे शाम को 8 से 9 मीटिंग होती है, लोगों को इस पे लाके बैठाओ। मीटिंग खत्म होने के बाद पूछो, आपके पास टाइम ही नहीं है, खुद के पास टाइम नहीं है, कहाँ फोन करके पूछोगे आप अपनी टीम से? आप ही बिजी हो जाते हो। नहीं तो आपको आपको सोचना चाहिए, आज कौन कौन मेरी जूम मीटिंग में बैठे थे, मैं पूछूं सर कैसा लगा, क्या कैसी मीटिंग थी आज की, बताइए आपको क्या अच्छा लगा। आप उससे 2 मिनट बात कीजिए ना, जो व्यक्ति आपका जूम पे आया आज, उससे पूछिए ना क्या अच्छा लगा उसको। उसको कितना गुड फील महसूस होगा पता है? वो क्या सोचेगा, यार कमाल के लोग हैं, एक एक बात की निगरानी रखते हैं, इन लोगों के साथ जुड़ गया ना तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, ये तो बड़े केयर करने वाले लोग हैं। होगा कि नहीं होगा ऐसा? लेकिन आप ही मुश्किल से 8 से 9 बजा पाते हो। आप सोचते हो कब पीछा छूटे और मैं अपने काम पे लगूं, खाऊं मस्त रहूं, पीछा छूटा। अगर लाइफ में बड़ा करना चाहते हो ना, तो ये छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे भाई साहब आपको। और ये छोटे छोटे गोल जब बनेंगे ना, तब आपकी बड़ी अचीवमेंट आएगी, तब आपके पास मर्सिडीज आएगी, तब आपका सपना पूरा होगा लाइफ का। क्योंकि छोटे गोल के बगैर बड़े गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे मेरे भाई। पहली सीढ़ी के बगैर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं तक नहीं पहुंच पाएंगे भाई साहब। पहली सीढ़ी पे आना पड़ेगा। भले ही छोटी है, भले ही छोटा रैंक है, छोटा पे आउट है 2,500 का हमारा, लेकिन प्रोसेस है कि 2,500 से होके गुजरना पड़ेगा, तब आपको 9 करोड़ का भी आएगा, 17 करोड़ तभी आएगा। तो ये छोटे छोटे गोल बनाने पड़ेंगे, इन गोल की वैल्यू को समझिए मेरे भाई। आपका वीकली गोल होना चाहिए कि मेरा 500 सीसी क्यों नहीं हुआ यार। नए साथी उनको बोल रहा हूं, आपके अंदर एक दर्द होना चाहिए कि एक वीक में 500 सीसी का बिजनेस मैंने मैच करना था, नहीं हुआ तो क्या कमी है मेरे अंदर? या तो मैं काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं काम करने नहीं आया हूं यहाँ पे, मैं तो ट्राई करने आया हूं। अगर आप काम करने आए हो, अपने आप को सफल होने के लिए आए हो, अगर आप ज्वाइन हुए हो, तो आपको ये वीकली टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। तब जाके महीने में 2,000 सीसी मैच होगा, तब आपको 10,000 का पे आउट आएगा फास्ट ट्रैक का। तब आपकी इनकम 50,000 से ऊपर चली जाएगी, 40 से 50,000 रुपये महीना। ये उस व्यक्ति से पूछिए ना जिसकी 40 से 50,000 रुपया इनकम है। रात को सोने से पहले वो आदमी सोचता है कि मुझे कितने बजे उठना है, कितने बजे नहा धो के खाना खा के मेरे को ड्यूटी पे जाना है, मेरा क्या क्या काम रहेगा पूरे दिन। पूरी रील चलती है उसके दिमाग में भाई साहब शाम को सोने से पहले। ऐसे ही आपकी भी दिमाग में रील चलनी चाहिए कि मैं कल कहाँ जाऊंगा, मुझे कितने बजे उठ के किस किस व्यक्ति के पास जाके डेमो दिखाना है। कितने लाजवाब प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ यार, अगर आप रील में डेमो दिखा के 10-20 लोगों के सामने प्रोडक्ट शो करोगे ना, तो डेली के 10 से 15,000 20,000 रुपए के प्रोडक्ट सेल करके आ सकते हो। कितनी बड़ी इनकम हो सकती है आपकी? कौन सा टारगेट है जो आपका पूरा नहीं होगा, मुझे बताइए ना। मैं ऐसे बहुत सारे साथियों को जानता हूं जो इस प्रकार की मेहनत करके अपने हर टारगेट को पूरा कर रहे हैं आज। इमेजिंग, तारीफे लायक मेहनत है यार, उनकी सलाम मैं करता हूं उनको। जो साथी पर्सनली डेमो दिखा के अपनी सेल निकालते हैं, यानी टीम तो करती ही करती है, टीम से तो करवाते ही कराते हैं, लेकिन पर्सनल भी काम कर रहे हैं वो लोग।
तो आपको ये छोटी छोटी जो जानकारियां ना, ये बहुत आगे लेके जाएंगे। ये छोटे छोटे जो काम दिख रहे हैं ना आपको, ये बहुत बड़े काम आएंगे। क्योंकि जिंदगी में आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, इंसान छोटी छोटी गलतियां करके ही असफल होता है। कोई आदमी पहाड़ से ठोकर नहीं खाता भाई साहब, छोटे छोटे रोडों से ही ठोकर हर आदमी खाता है। बताओ आपके सामने कितने लोगों ने हत्या करी है? कितने लोगों को जानते हो जिन्होंने हत्या करी है, किसी को मारा है? ये तो बहुत बड़ी गलती है ना, बहुत बड़ा पाप है ना। लेकिन आपके सामने ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो छोटी छोटी गलतियां रोज कर रहे हैं लाइफ में, है ना। उसने झूठ बोल दिया, उसने उससे पैसा लिया था, दिया नहीं। उसने उसका प्रोडक्ट ले लिया, दिया ही नहीं। उसने उसने फोन किया था, उसने फोन अपलाइन का उठाया ही नहीं। अपलाइन बाट देख रही है कब उसका फोन आएगा, कब वो मेरे को वापस कॉल करेगा। बंदा फोन ही नहीं उठा रहा, फोन ही नहीं कर रहा। ये गलतियां नहीं है क्या? आपको डेली अपने काम पे निकलना चाहिए। आप बाट देख रहे हो कोई आएगा तब जाऊंगा, ये गलतियां नहीं है क्या? आपको खुद को अपने काम के बारे में ट्रेंड होना चाहिए घर पे उसकी तैयारी करके, और आपको एक्सपर्ट बनना चाहिए। ये गलती नहीं है क्या? आपको अपने काम का परफेक्ट जानकार बनना चाहिए, ताकि दूसरे की कब तक आप मदद लोगे, दूसरे का कब तक सहारा लोगे। ये गलती नहीं है क्या? तो आप किसको गलती समझते हो? तो ये जो छोटी छोटी गलतियां है ना, यही असफलता की तरफ लेके जाती हैं। हमें एक एक चीज को सीखे, एक एक गलती को अपनी लाइफ से अलग निकालना पड़ेगा। हमें एक परफेक्ट इंसान बनना पड़ेगा, ताकि आप में से कोई भी छोटी सी कमी नजर ना आए दूसरे आदमी को। एक परफेक्ट इंसान बन जाओ, आप अपने बिजनेस के परफेक्ट जानकार बन जाओ। जब आप हो तो दूसरे की जरूरत ही ना पड़े। जहां आप खड़े हो ना, वहां दूसरे आदमी की जरूरत ही ना पड़े। ऐसे इंसान बन जाओ एक बार यार, आप देखना मजा आ जाएगा। बिजनेस आसमान की तरफ जाएगा, बुलंदियों को छुएगा, तुम्हारे नाम के झंडे लगेंगे। लेकिन इसके लिए अपने आप को तराशना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ये भी तो आपका गोल होना चाहिए लाइफ में, कि यार मेरी पहचान हो, मैं कुछ ऐसा करूं, मेरे को लोग बुलाए पर्सनली। नहीं, आप ही आना सर। जरूरत नहीं है आपके बाद दूसरे के आने की। आप आगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। जरूरत ही नहीं है किसी दूसरे को लाने की। ऐसा कब बनोगे आप? ऐसा कब होगा? कब उसका गोल बनाओगे आप? कब अपने आप को उस भट्टी में तराशोगे? कब उस आग में डालोगे जिससे निकलने के बाद आप उसकी सोने की तरह चमकोगे? वो दिन कब आएगा? जैसे आपके माँ बाप है ना, उस दिन के लिए तरस रहे हैं कि मेरा बेटा कामयाब होगा, मेरा बेटा मर्सिडीज लाएगा, मेरा बेटा बड़ा होके ये करेगा, मेरा बेटा सपने पूरे करेगा, मेरा बेटा मेरे को विदेश घुमाएगा। आपके माँ बाप आपके प्रति सपने तो जरूर देख रहे हैं, उनको उम्मीद अभी भी है। लेकिन आप पूरा नहीं करोगे तो गलती आपकी। क्योंकि आपके पास आज प्लेटफॉर्म है यार। आज आपके पास सिस्टम की कमी नहीं है, आज आपके पास अपलाइन की कमी नहीं है। आप आज आपके पास सिस्टम के माध्यम से इतने बढ़िया प्रोडक्ट है, सिस्टम के माध्यम से इतनी बढ़िया ट्रेनिंग मिल रही है। सिस्टम के माध्यम से आपको डेली शाम को एक से एक कला से बेस्ट लीडर आके नॉलेज दे रहा है। लेकिन कमी है तो आपके अंदर है कि आप उसको स्वीकार नहीं रहे, आप उसको अपने अंदर उतार नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को उसके सामने नहीं टिका पा रहे हैं। किसी दूसरे में गलती निकालने से कुछ नहीं होगा भाई साहब, अपनी गलतियां निकाल के ही हम महान बन सकते हैं। अपने आप को एजुकेटेड करके ही हम कामयाब बन सकते हैं, अपने आप को तैयार करके ही हम बड़े इंसान बन सकते हैं। ये वो नहीं आया उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने साथ नहीं दिया ऐसा हो गया। यार मैं क्या एग्जांपल दूं आपको? शादी कर दी, घर वालों ने घर बसवा दिया, अब आपका काम है आगे। दूसरा कोई नहीं मदद करेगा।
बच्चों की परवरिश आपने करनी पड़ेगी, घरवाली के नखरे आपने उठाने पड़ेंगे, घरवाली की जरूरत की चीजें आपने लाके देनी पड़ेंगी, क्योंकि जवाबदारी आपकी हो चुकी है, शादी आपकी हो चुकी है। तो न्यूमन में आप आगे हो तो जवाबदारी आपकी है, आपको ही सीखना पड़ेगा, आपको ही डेमो करना पड़ेगा, आपको ही निकलना पड़ेगा, आपको ही भागना पड़ेगा। अपलाइन तो एक जरिया है, एक साथ है। जूम मीटिंग तो एक जरिया है, एक साथ है। ये सब कुछ तो करना पड़ेगा। कब करोगे? कौन आएगा करवाने के लिए भाई? किसका इंतजार कर रहे हो? आग लगा लो सीने में, जब तक लाख रुपया ना आए महीने में। नए साथियों को कहना चाहता हूं, आग लगा लो इस सीने में, वो बुझनी नहीं चाहिए। उसको रोज तेज करो, रोज उसके अंदर चिंगारी पैदा करो, कि जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक ढंग से खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, जब तक लाख रुपया महीना ना आ जाए। क्योंकि हमारे न्यूमन के अंदर लाख रुपया महीने लेना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास टीम भी नहीं है, सेल्फ मेहनत करना जानते हो, तो भी आप लाख रुपए ले सकते हो महीने का भाई साहब। सेल्फ मेहनत करोगे तो भी, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है इंडिया में, बीमारियों की कमी नहीं है, घर घर में समस्याएं हैं। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, आपका तरीका होना चाहिए, सलीका होना चाहिए बात करने का, डेमो दिखाने का। कुछ भी बेच लो। आज मिट्टी भी बिक रही है हमारे पास, तो सोना भाई साहब 24 कैरेट। मिट्टी नहीं बिक रही हो तो बता दो मेरे को, मार्केट में सब कुछ बिक रहा है आज, कूड़ा करकट भी बिक रहा है आज मार्केट में। प्लास्टिक चुक चुक के भी बेच रहे हैं लोग, खाली बोतल चुक चुक के भी बेच रहे हैं लोग। तो आपके पास तो 24 कैरेट सोना है यार, उसकी वैल्यू क्रिएट करके दिखाओ ना सामने वाले को, कि भाई देख क्या है मेरे पास। दिन में 5 जगह 10 जगह जाके दिखाओ ना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड ना आए, आपको प्रोडक्ट ना बिके और रिजल्ट ना आए। लेकिन पहले उसकी वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी भाई। उसका सीधा रेट नहीं बताना है कि ये इतने रुपए की डब्बी है, इतने रुपए की ये फेमिन्यू है, इतने रुपए का शिलाजीत है मेरे पास, इससे सस्ता बहुत है मार्केट में, इससे घटिया बहुत है मार्केट में, और लोग खा रहे हैं ले लेके। लेकिन आपको वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको पहले बताना पड़ेगा भाई साहब, रेट को बाद में देखना, पहले चीज को तो देख ले। इस दिल में रील में जो साथी हैं, उनके लिए बहुत तड़फ है, बहुत आग है। जो अपने लिए थी ना, मैं कामयाब कैसे होऊंगा, मैं मेरे पे आउट कैसे आएगा, मेरी गाड़ी कैसे आएगी, उससे ज्यादा आज आग है कि यार लोग लोग को कैसे लाया जाए, साथियों को ऊपर कैसे ले जाए, सिस्टम को कैसे अपडेट किया जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज, ये छोटी छोटी सी गलतियां हैं ना, इनको छोड़ के हर चीज का, हर चीज के ऊपर आप एक अपना दायरा बनाइए, एक गोल बनाइए, एक काउंटिंग कीजिए, संख्या निर्धारित कीजिए, छोटे छोटे गोल बनाइए कि मेरे डेली जूम पे इतने लोग होने चाहिए, मेरा डेली का या वीकली का इतना सीसी होना चाहिए, मेरा इतना सीसी हो के महीने में इतना हो जाना चाहिए, मेरा 3 महीने का जो डोमेस्टिक टूर का टारगेट है वो उसमें इतने लोग जाने चाहिए, अगला जो 6 महीने का होगा उसमें मेरे इतने लोग जाने चाहिए। क्योंकि जब ये छोटे छोटे गोल बनाओगे, तब आपका 3 महीने का भी पूरा हो जाएगा, 6 का भी पूरा होगा, 1 साल का भी पूरा होगा, और आपके सपने भी पूरे होंगे। लेकिन अगर आप छोटे से शुरुआत नहीं करोगे तो बड़े पे भी नहीं जा पाओगे। और ये आपको पेपर वर्क करना पड़ेगा, बैठ के गोल बनाना पड़ेगा, ये चीजें सेट करनी पड़ेंगी अपने दिमाग में।
इसको इसको खुराक दीजिए, इसको चलाइए, इसको हिट कीजिए, इसके पास सब कुछ है, ये उड़ा देगा। लोग भले ही आप पे विश्वास ना करें, आपकी फैमिली विश्वास ना करे, लेकिन आप गोल के ऊपर विश्वास रखें। आप पहले गोल बनाएं और उस गोल के ऊपर विश्वास रखें कि ये पूरा होके रहेगा, और मैं जब तक नहीं चैन से बैठूंगा जब तक ये मेरा गोल पूरा ना हो जाए। कोई आपके साथ ना हो, लेकिन वो परमात्मा आपके साथ जरूर मिलेगा, वो बोलेगा तथास्तु, हो जाएगा, लगा रह तू। एग्जाम्पल दूं, दशरथ मान जी, कितना लंबा पहाड़ छीनी हथौड़े से तोड़ा। दुनिया आके बोली, पत्रकार आके बोले, घर परिवार के लोग बोले, कोई आए वही रास्ता में आता जाता बोले, दशरथ मां जी मरेगा क्या? यार इतना लंबा पहाड़ टूट थोड़ी सकता है, हाथों में खून बह रहा है, अकेला लगा हुआ है, क्या हो जाएगा, पागल हो चुका है तू। लेकिन उसने जिस दिन गोल बना लिया था, उस दिन के बाद उस गोल से नजरें नहीं हटाई भाई साहब। उसे क्या कहा, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हेलो, आपको ही ऐसा गोल बनाना पड़ेगा, जब तक कामयाब नहीं हो जाऊंगा जब तक छोड़ूंगा नहीं। मजाल है आपको कामयाबी ना मिले, हर चीज आपका साथ देना लग जाएगी जिस दिन आपका ये गोल होगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अपने आप को न्यूमन के हवाले किया है। न्यूमन आपका एक एक सपना पूरा करेगी, मैं चैलेंज और दावे के साथ बोलता हूं, बस आप अपने आप को तैयार कर लीजिए। थैंक यू, वी लव टीजीएस, मिलते हैं दोबारा। प्रियंका जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बहुत ही फैबुलस, ग्रेट।